हेलो, आप सभी का स्वागत है फार्मेसी पाठशाला के अंदर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अबाउट जनरल फार्माकोलॉजी। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द नोन एज द फादर ऑफ फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी के फादर किसे कहते हैं? फार्माकोलॉजी के फादर कहते हैं ओस्टवाल जी को। फादर ऑफ फार्माकोलॉजी कहते हैं ओस्टवाल जी को। रामनाथ चोपड़ा को कहते हैं फादर ऑफ इंडियन फार्माकोलॉजी। ओस्टवाल जी कहते हैं फादर ऑफ फार्माकोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द नोन एज द फादर ऑफ इंडियन फार्माकोलॉजी। अभी हमने डिस्कस किया था, इंडियन फार्माकोलॉजी के फादर कहते हैं रामनाथ चोपड़ा को कहते हैं इंडियन फार्माकोलॉजी के फादर कहते हैं। गैलन कौन थे? गैलन थे फर्स्ट फार्मासिस्ट। गैलन को कहते हैं फर्स्ट फार्मासिस्ट। पॉल रिच ने कीमोथेरेपी का कंसेप्ट दिया था। पॉल रिच ने कीमोथेरेपी का। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु इज द फॉलोइंग एसोसिएट विद द डिस्कवरी ऑफ पेनिसिलिन। पेनिसिलिन की डिस्कवरी किसने की थी? पेनिसिलिन की डिस्कवरी की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। बेंटिंग एंड बेस्ट ने इंसुलिन की डिस्कवरी की थी। इंसुलिन की डिस्कवरी की थी बेंटिंग एंड बेस्ट ने। चरक को कहते हैं कॉस्मेटिक का फादर कहते हैं, फादर ऑफ कॉस्मेटिक कहते हैं, या फादर ऑफ सर्जरी भी कहते हैं इनको। चरक को फादर ऑफ सर्जरी कहते हैं। इसका राइट आंसर होगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग्स। इसेंशियल ड्रग आर, इसेंशियल ड्रग से कहते हैं लाइफ सेविंग ड्रग को कहते हैं, ड्रग दैट इज सेटिस्फाई द प्रायोरिटी ऑफ हेल्थ केयर नीड ऑफ द पॉपुलेशन को कहते हैं, ड्रग दैट मस्ट बी प्रेजेंट इन द इमरजेंसी बैग ऑफ द डॉक्टर को कहते हैं, ड्रग दैट इज द लिस्ट इन फार्माकोपिया इन कंट्री। इसका राइट आंसर होगा बी। ऐसी ड्रग जो इसेंशियल मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन के लिए इसेंशियल होती हैं, उस ड्रग को इसेंशियल ड्रग कहते हैं। इसका राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑर्फन ड्रग कैसे कहते हैं? व्हाट इज ऑर्फन ड्रग? ये वेरी चीप ड्रग को ऑर्फन ड्रग कहते हैं। ये ड्रग विच इज हैव इन नो थेरेप्यूटिक यूज। ये ड्रग विच ऑफ ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन ऑफ रेयर डिजीज को मैं यूज करते हैं, इसे कहते हैं। ये ड्रग दैट एक्ट ऑन द ऑर्फन रिसेप्टर। इसका राइट आंसर होगा ऐसी ड्रग जो रेयर डिजीज के ट्रीटमेंट में यूज होती हैं, उसे कहते हैं ऑर्फन ड्रग्स। एग्जाम्पल के लिए होता है फुमापिजिल इज द ऑर्फन ड्रग का एग्जाम्पल है। रिफामाइसिन इज द ऑर्फन ड्रग का एग्जाम्पल है। इसका राइट आंसर होगा ऐसी ड्रग जो रेयर डिजीज में यूज होती हैं, उसे ऑर्फन ड्रग्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग आर ऑब्टेन्ड फॉर द एनिमल सोर्स एक्सेप्ट। इस एक्सेप्ट को कोई भी क्वेश्चन पढ़ने से पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, एक्सेप्ट नॉट को ध्यान से पढ़ना होता है। कौन सी एनिमल सोर्स प्राप्त नहीं होती हैं? एस्प्रिन, इंसुलिन, एंटीसीरा या हेपेरिन। अब हम सबको पता है एस्प्रिन को सिंथेसाइज किया जाता है लेबोरेटरी के अंदर। इंसुलिन को अपन आर-डी टेक्नोलॉजी से बना सकते हैं, या फिर अपन इसको एनिमल से भी ऑब्टेन कर सकते हैं। एंटीसीरा को एनिमल से प्राप्त किया जाता है। हेपेरिन को भी एनिमल से प्राप्त किया जाता है। राइट आंसर का एस्प्रिन को अपन लेबोरेटरी के अंदर सिंथेसिस करते हैं। इसका केमिकल नेम होता है एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। इसका एक्टिव मेटाबोलाइट होता है सैलिसिलिक एसिड। इसका एस्प्रिन का यूज करते हैं अपन पेन रिलीफ के रूप में, यानी इसके हाई डोज में इसका यूज करते हैं एंटीप्लेटलेट के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये काउंटरफीट ड्रग किसे कहते हैं? काउंटरफीट ड्रग किसे कहते हैं? फेक मेडिसिन को कहते हैं, कंटेन विद द रॉन्ग इंग्रेडिएंट को कहते हैं, ये दे हैव एक्टिव इंग्रेडिएंट विथ रॉन्ग डोज को कहते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। फेक ड्रग कंटेनिंग विथ रॉन्ग इंग्रेडिएंट एंड दे हैव टू एक्टिव इंग्रेडिएंट विथ रॉन्ग डोज। तीनों आंसर इसका राइट, ऑल ऑफ दिस इसका आंसर राइट होगा। इन सभी को काउंटरफीट ड्रग भी कहते हैं, चाहे फेक मेडिसिन को, चाहे कंटेनिंग रॉन्ग इंग्रेडिएंट को, दे हैव एक्टिव इंग्रेडिएंट इन रॉन्ग डोज। इन सभी को कहते हैं काउंटरफीट ड्रग कहते हैं। इसका राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रग प्रोडक्ट हैव मेनी टाइप ऑफ नेम्स। दे वन नेम दैट इज द ऑफिशियल नेम refers to only to the that drug and not to the particular product is the। उस ऑफिशियल नेम को क्या कहते हैं? ऑफिशियल नेम को जेनरिक नेम कहते हैं, प्रॉपर्टी नेम नहीं कहते हैं, केमिकल नेम नहीं कहते हैं, एंड ब्रांड नेम भी नहीं कहते हैं। ऑफिशियल नेम को जेनरिक नेम कहते हैं। ब्रांड नेम जो कंपनी देती है, इससे अभी जो न्यू कंपाउंड मार्केट के अंदर आया उनको केमिकल नाम से इंट्रोड्यूस करते हैं, जेनरिक नेम।
इसका राइट आंसर होगा जेनेरिक नेम। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल आर द लोकल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन एक्सेप्ट कुछ ध्यान से पढ़ना। इसमें से कौन सा रूट लोकल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर नहीं आता है? टॉपिकल रूट है, इंट्रा आर्टिकुलर रूट है, या इंट्रा आर्टरियल रूट है, या ओरल रूट है? इसका राइट आंसर होगा ओरल रूट। ओरल रूट लोकल रूट के अंदर नहीं आता है। इसका राइट आंसर होगा ए।